Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये चैप्टर बहुत आसान है लेकिन बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। आज मैंने इस चैप्टर को 10 मिनट में बहुत शॉर्ट एंड आसान तरीके से समझा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास आता है पोटेंशियल एनर्जी, जो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। दूसरा फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल हम के क्यू अपॉन में आर लिखते हैं, लेकिन जब डाइपोल का पूछ लिया जाए तो हम कोस थीटा ऐड करते हैं और आर स्क्वायर लिख देते हैं। ये आप डेरिवेशन से समझ ही सकते हैं। वी एक्सियल पर अगर पूछ लिया जाए पोटेंशियल, अगर एक्सियल पॉइंट पर पूछ लिया जाए तो हम थीटा 0 डिग्री रखेंगे एंड हमारा जो आंसर है वो के पी अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कोस थीटा 1 होता है। वी इक्वेटोरियल जब हमसे पूछा जाए तो थीटा ने एंड जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 डिग्री हो जाएगी। ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं। चार्ज को जब भी पोटेंशियल की बात आती है तो साइन के साथ रखा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको साइन के साथ रखते हैं। और जो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में चार्ज। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की होती है कूलाम, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर कूलाम होती है। नेक्स्ट हम ये भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम dv बाई डी आर लिखते हैं, यानी कि पोटेंशियल अपॉन में डिस्टेंस। पोटेंशियल का हो जाएगा ये वोल्ट एंड जो डिस्टेंस है उसका हो जाएगा मीटर। तो आपको ये ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 यूनिट होती है, पहली न्यूटन पर कूलाम एंड दूसरी वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जहाँ पर जो पोटेंशियल है हर पॉइंट के ऊपर इक्वल होगा, इसी को हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। आप ये देख सकते हैं द सरफेस फॉर विच पोटेंशियल इज इक्वल एट ईच पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हमसे हर बार पूछी ही जाती है। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि यहाँ जो वर्क डन होता है वो 0 होता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। एंड थर्ड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह इसकी कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला, पॉइंट चार्ज की वजह से हमारे पास स्फेरिकल सरफेस बनता है। एक पॉइंट से जो लाइंस है वो बाहर की तरफ निकलती है और इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सारी 90 डिग्री पे कट कर रही है। नेक्स्ट होता है सिलेंड्रिकल, जो कि लीनियर चार्ज की वजह से होता है। एंड थर्ड होता है प्लेनर, जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से होती है। ये आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इनकी तरफ से ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है जो कि प्लेनर फॉर्म कर रही है। एंड डाइपोल की वजह से पूछ लिया जाए तो हमें पता है कि पॉजिटिव की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाती है एंड नेगेटिव के अंदर की तरफ आती है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसा बनता है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला माइनस डी वी बाई डी आर, और इसी से हमने वोल्ट पर मीटर वाली यूनिट निकाली थी। नेक्स्ट है कि इसकी भी एक प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल की डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज होता है। और हमसे ये भी एक सवाल पूछा जाता है कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताइए जिसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर होती है। तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। डीवी बाई डी आर, इसका वोल्ट एंड इसका मीटर, तो वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड से 2 यूनिट बन। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले वर्क डन हमेशा ही 0 होगा, क्योंकि वो वहीं होगा, कहीं शिफ्ट नहीं कर रहे होंगे हम। और जो वर्क डन होगा सेकंड, वो पोटेंशियल चार्ज Q1 की वजह से होगा, और जो थर्ड होगा वो पोटेंशियल Q1 प्लस Q2 दोनों की वजह से होगा। ये आप जो डेरिवेशन देखोगे आपको उसमें समझ आ जाएगा। पोटेंशियल ड्यू टू Q1, के Q1 अपॉन R12 एंड के Q2 अपॉन R23। इसको मैं आपको अभी समझाती हूँ। देखो ये कैसे, आप ही इसका डेरिवेशन समझिए। सबसे पहले हमारे पास ये Q1 है, तो ये यहीं था, तो इसके लिए हमें कोई वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर हम जब Q2 लेकर आए तो हमें Q1 की वजह से भी फोर्स मिला और Q2 खुद तो था ही। और जब हम Q3 लेके आए तो हमें Q1 की वजह से फोर्स मिला,
Q2 की वजह से भी मिला तो हमें Q1 प्लस Q2 दोनों से Q3 मिलता है। Q1 के बीच के डिस्टेंस आप देख सकते हैं R12, इधर 1 है इधर 2 है तो अपन ने इसको R12 लिख दिया, इधर 1 है 3 है तो R13 लिख दिया, और इधर 2 है 3 है तो हमने 2 3 लिख दिया। अब इसका डेरिवेशन समझिए। सबसे पहले वर्क डन टू ब्रिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी। जब हम Q1 को इन्फिनिटी से लाएंगे तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। जब हम वर्क Q2 को इन्फिनिटी से लेकर आएंगे तो हमें जो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 है उसका मल्टीप्लाई Q2 के साथ करना होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि Q1 Q2 अपन में R12, तो वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है। तो हम पहले कि Q1 अपॉन R12 तो वर्क डन है सेकंड की वजह से, एंड Q1 हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी इस जिसकी वजह से हमें फोर्स फील हो रहा है। नेक्स्ट वर्क डन Q3 का लिखेंगे तो Q3 जो है वो तो है ही, और पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 दोनों का लिखना है। Q3 की वजह से तो हमें के Q3 R13 मिलेगा, फिर हम Q1 पे रखेंगे और Q2 पे रखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। जो टोटल वर्क डन है वो सबका सम करेंगे तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा। Q1 की वजह से 0 हो गया, Q2 की वजह से ये Q3 की वजह से, और हमें जो टोटल वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, तो हमें पता ही है, इसलिए इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सबसे पहले हमें ये फील्ड इंटेंसिटी कंडक्टर के अंदर 0 होती है, ये आप हमेशा ये ध्यान रखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है इंटेंसिटी है वो कंडक्टर के अंदर हमेशा 0 रहती है, और जो बाहर की तरफ है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक ऐसा प्लेस हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोटेक्ट करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक शील्डिंग बोलते हैं। आप यहाँ देखिए, द प्रोसेस ऑफ कीपिंग प्लेस वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये जो हमने अंदर की तरफ से जो होल है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोटेक्ट कर रखा है, इसकी वजह से हम इसको इलेक्ट्रिक शील्डिंग बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोलराइजेशन एंड डाई इलेक्ट्रिक। पोलराइजेशन क्या होता है? द डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर ऑफ, और जो पोलराइजेशन है उसको हम P वेक्टर से डिनोट करते हैं, जो इसको जाई E भी लिखते हैं। इस जाई को हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, और नेचुरल मेजर ऑफ पोलैरिटी ऑफ सब्सटेंस को हम जाई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं वो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं। अब हम देखेंगे कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ये हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, यानी कि कैपेसिटर है जिनको हमने ऐसे दिखा रखा है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव से हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाती है, और नेगेटिव की तरफ अंदर की तरफ आती है। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, इधर E1 का डायरेक्शन ये है और इधर E1 का डायरेक्शन ये, तो ये दोनों आपस में कैंसिल कर देगी। इधर E3 का डायरेक्शन ये है और इधर E3 का डायरेक्शन ये है, यानी अपोजिट में ये भी आपस में कट कर देगी। और जो E2 है ये दोनों ऐड हो जाएगी क्योंकि दोनों के डायरेक्शन सेम है। तो जब हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो हमें सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E की वजह से, मतलब इसकी वजह से, एंड दूसरा भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। नेक्स्ट कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। ये आपको फिलअप भी पूछा जाता है, आपको पूरी लाइन दे दी जाती है, यहाँ फिलअप पूछा जाता है कि किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करते हैं। जो चार्ज है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो हम C लिखते हैं कांस्टेंट, जो कि है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस स्फेरिकल कंडक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। C = R अपॉन K होता है। R हमारी रेडियस है और K हमारा कांस्टेंट है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। नेक्स्ट हमें अर्थ का कैपेसिटेंस बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार। C हमें कैपेसिटेंस निकालने में पता है, अर्थ की रेडियस ये होती है। K की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹ होती है। तो हम जो सोल्व करके निकालेंगे तो हमें कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफैरड मिल जाएगा। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट JEE में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे करता है? तो कैपेसिटेंस एरिया पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे करता है, मीडियम में करता है। ये हमें पता है क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूले से हमें पता है कि
एरिया, डिस्टेंस और मीडियम पे डिपेंड करेगा। ये पॉइंट समझने कि जो कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन आर अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। लेकिन जब एप्सिलॉन आर को भी फिल कर दिया जाता है मीडियम के अंदर तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, तो इसका फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी हो जाता है। अब ये देखिए सी नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को हम सी नॉट बोलते हैं और ये ई आर हो गया, तो सी एम का फॉर्मूला हमें ये मिल गया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझाने जा रही हूँ। सबसे पहला हमसे पूछा गया है कि व्हाट आर एडवांटेज ऑफ सॉलिड डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। हमसे सॉलिड का पूछा है। हमने अभी देखा फॉर्मूला कि सी एम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी होता है। जब हम कोई भी सॉलिड डाइलेक्ट्रिक बढ़ा देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। यानी कि अगर हम कोई सॉलिड डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच में डाल देते हैं तो कैपेसिटी बढ़ जाती है। सेकंड, जो प्लेट ऑफ कैपेसिटर है वो कभी पास में स्टिक नहीं हो पाते हैं और जो कैपेसिटर है वो चार्ज भी हो जाता है एक लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस तक। दूसरा है कि एग्जाम्पल बताइए डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो कैपेसिटर में यूज़ होते हैं, तो आप इसका एग्जाम्पल पेपर, वैक्स, ऑयल एक्सेट्रा लिख सकते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जब ऐड करना, बैटरी या सर्किट होता है उनसे अपोजिट होता है। उनमें पैरेलल में 1/में में आता है और कैपेसिटर में सीरीज की तरह जुड़ता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब पैरेलल में जुड़ेगा तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगा, लेकिन जब सीरीज में जुड़ेगा तो घट जाएगा क्योंकि अपोन में आ जाता है। अब एनर्जी का फॉर्मूला पूछा जाता है, डेरिवेशन अपने सिलेबस में है नहीं, तो U इज इक्वल टू हाफ क्यू वी होता है या फिर हाफ सी वी स्क्वायर होता है या फिर हाफ क्यू स्क्वायर सी होता है। अब एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिएगा। एंड थैंक्स एवरीवन, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। जब भी आपका एग्ज़ाम हो उससे 5 मिनट पहले आप ये वीडियो देख कर जाइए, समझ कर जाइए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एंड अगर नेक्स्ट आपको जिस भी चैप्टर का चाहिए उसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स वेरी मच।